नमस्कार दोस्तों। आज हम बातचीत करेंगे भारत और पाकिस्तान की। और आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि आज भारत और पाकिस्तान पर वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। हम सब जान रहे हैं कि पिछले 9 वर्ष से भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी मंत्रालय स्तर पर या ब्यूरोक्रेटिक स्तर पर, डिप्लोमेटिक, इन सभी स्तरों पर कोई बातचीत नहीं चल रही है। लेकिन आज एससीओ समिट में जब पाकिस्तान ने हमें इनवाइट किया, हमारे प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया, तो फिर विदेश मंत्रालय ने इस बात को नोटिस किया और आज हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं। पाकिस्तान चाहता है या पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है या पाकिस्तान की कोई मजबूरी है जो भारत के सामने इस समय वह साष्टांग प्रणाम कर रहा है। जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और उनकी जो इंटीग्रल यानी कि आंतरिक जो कलह इस समय पाकिस्तान में चल रहा है, वह उनके लिए एक समस्या का कारण बना हुआ है। और उसका कारण एक ही है और वह है उनकी गिरती हुई अर्थव्यवस्था। और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनको यह बात पूर्ण रूप से पता है कि अगर उनको उठना होगा तो भारत के सामने, भारत से मित्रता ही उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था है जिसके ऊपर वह ऊपर उठ सकते हैं, वरना वह हमेशा धराशायी होते जाएंगे। देखिए, मोदी की जो डिप्लोमेसी रही है वह बहुत कमाल की रही है। पाकिस्तान को घुटनों तक लाने का जो अगर श्रेय जाता है किसी प्रधानमंत्री को, तो नरेंद्र मोदी को जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान की आर्थिक गतिविधि को ठेस ही नहीं पहुंचाया, आर्थिक गतिविधि को रोक दिया, जिससे पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया। और आज पाकिस्तान की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है मित्रों। और पाकिस्तान इस बात को समझता कि अगर उसे इस सब कॉन्टिनेंट में सरवाइव करना है तो भारत ही उसका इकलौता मित्र है। भारत ही उसे वह संरक्षण, वह व्यवस्था, वो सब कुछ मुहैया करा सकता है जो आज पाकिस्तान की आवाम को आवश्यकता है। इसीलिए आज मोस्ट वेलकम किया जा रहा है। रेड कारपेट पे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का वहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से लेकर के प्रधानमंत्री ऑफिस तक, वहाँ के राष्ट्रपति महोदय के ऑफिस तक, जरदारी से लेकर के नवाज शरीफ तक, हर एक व्यक्ति एस जयशंकर के स्वागत के लिए खड़ा है। और देखिए, एस जयशंकर की सुरक्षा को लेकर के कितना वो फिक्रमंद है कि एस जयशंकर की एंट्री होने से पहले ही 24 घंटा पहले ही पूरे के पूरे इस्लामाबाद और कराची में लॉकडाउन लगा दिया गया। और जब तक वो रहेंगे पाकिस्तान के अंदर, तब तक उन शहरों में लॉकडाउन रहेगा। तो उनकी सुरक्षा के लिए, हर चीज़ के लिए वो कितने फिक्रमंद हैं, क्योंकि वो इस बात को समझते हैं कि अगर कोई भी ऐसी दुर्घटना होती है तो फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक डेडलाइन लिखी हुई है, वो अनंत काल के लिए डेडलाइन लिख दी जाएगी। और फिर पाकिस्तान के ऊपर क्या बीतेगा पाकिस्तान ही जानता है। वो इस बात को बखूबी समझते हैं। वो अपनी आवाम से क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं, उनकी आवाम क्या सोचती है, उनकी आर्मी उन्हें क्या पढ़ाती है, ये अलग विषय हो गया। लेकिन वहाँ के जो, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पॉलिटिशियंस पढ़े लिखे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर जो थोड़ा बहुत घूमते टहलते हैं, अलग अलग डेमोक्रेटिक नेताओं से मिलते जुलते हैं, उन्हें इस बात का पता है, आभास है उनको
कि किस तरह से सरकारें चलाई जाती हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या वहाँ की पाकिस्तान आर्मी है। वहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है वहाँ की आर्मी, और दूसरी वहाँ की सबसे बड़ी समस्या जो है वो वहाँ की जो इस्लामिक कट्टरता है। जो कुछ वहाँ के मौलाना हैं वह पूरे पाकिस्तान को बर्बाद करके रखे हुए हैं। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के टैलेंट को दबा दिया जाता है, कट्टरता को आगे कर दी जाती है, लिटरेसी रेट वहाँ का गिरता जा रहा है, वहाँ की इकोनॉमी रोज़ प्रति दिवस गिरती जा रही है, वहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। इस स्थिति में उनके सामने और उनकी आवाम के सामने दुविधा तो रहेगी ही रहेगी। तो इसलिए पाकिस्तान ने पिछले 9 वर्षों में, जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, पिछले 9 वर्षों में उसने भारत को अपना पूर्ण दुश्मन मान लिया और भारत ने भी वैसे ही रिटेलिएट किया। भाई क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन्स 3rd लॉ है ये। भाई जैसा आप करोगे वैसे ही दूसरे से प्रतिक्रिया भी मिलेगी। तो पाकिस्तान ने दुश्मनी चाहा तो हमने दुश्मनी दिया। लेकिन अगर रियल में पाकिस्तान हमसे दोस्ती चाहता है तो हम दोस्ती भी देंगे, लेकिन हाँ अपनी शर्तों पर। धीरे धीरे हम उनकी मदद करेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर। एस जयशंकर जी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। बायलैटरल बातचीत नहीं होनी है, वो SCO के समिट में पहुँचे हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार की मांग है कि कुछ मुद्दों पर एक आम सहमति बने और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से, पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय से एक भारत की कुछ बायलैटरल जो बातचीत है कुछ हो सके। अभी एस जयशंकर साहब ने इस पर कोई अपनी हामी नहीं भरी है, लेकिन उन्होंने टेररिज्म को फिर से उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है और उन्होंने कहा कि जब तक दोनों देशों के बीच में टेररिज्म का कोई सलूशन नहीं निकलता है तब तक बायलैटरल बातचीत नामुमकिन है। जाहिर सी बात है, बायलैटरल बातचीत हम तभी कर सकते हैं जब दोनों मुल्कों के बीच में टेररिज्म का सिस्टम, टेररिज्म का कॉन्सेप्ट ख़त्म होगा, या पाकिस्तान टेररिज्म पर कुछ बड़ा एक्शन लेगा और हमें कन्विंस कर लेगा कि अब वह टेररिज्म एक्टिविटी से अपने आप को बाहर निकालने के लिए प्रयासरत है, तो ही कोई बायलैटरल बातचीत हो सकती है। जब हम तालिबान से बातचीत कर सकते हैं, तालिबान का साथ दे सकते हैं, तो फिर हम पाकिस्तान का साथ क्यों नहीं दे सकते। लेकिन तालिबान ने अपनी जो सीमा है वो अपने देश के अंदर ही रखी है। आज जो तालिबान है वो अपने देश की दुरुस्तगी के लिए काम कर रहा है, अपनी आवाम के लिए काम कर रहा है, दूसरे के राष्ट्र में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। तो ठीक है, वो उनकी अपनी व्यवस्था है, हम उनके साथ हैं। तो अगर पाकिस्तान इस बायलैटरल बातचीत को चाहता है तो उसे ऑन द स्पॉट टेररिज्म को ख़त्म करना ही होगा, तभी कोई बायलैटरल बातचीत हो सकती है, ऐसा एस जयशंकर साहब ने कहा है। मित्रों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।